जय प्यारे साथियों, सिंह जी ऑफिशियल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास को। हो चला आगाज़, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। प्यारे साथियों, मैंने पिछले क्लास में मैप का फर्स्ट क्लास जो करा था उसमें के बारे में बताने वाला हूँ। पहले तो मैं बोर्ड पे लिख के इसलिए बताऊँगा भाषा को कि भाषा कितनी भाषाएँ हैं। फिर मैंने उसमें डिस्कस करना है कि कौन सी भाषाएं कब बोली गई, शुरू में कितनी भाषाएं थी, कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और उसके बाद फिर मैं आपको मैप पे बताऊंगा। मैप पे इसलिए बताऊंगा प्यारे साथियों, यहाँ तो मैं आपको रट के याद करवा सकता हूँ, लेकिन समस्या ये है ना कि आप भूल जाओगे। और जब आप मैप पे देखोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो। और मैप के जरिए इसलिए मैं बताऊंगा कि राज्य के हिसाब से अगर भाषा को याद रखोगे तो आप बहुत आराम से याद रख सकते हो और भूल भी नहीं पाओगे। ये बड़ी बात है कि आप मैप पर ही देखना जरूरी होता है इस सब चीज़ को। तो आइए हम देखते हैं भाषा को। तो बिना देर किए हुए आइए। प्यारे साथियों, भारत में अगर देखा जाए, भारत में तो 22 भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं भारत में 22 भाषाएं। तो सबसे पहले देखिए कि फर्स्ट जो है कश्मीरी, कश्मीरी के बाद सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली को असमी, उड़िया, गुजराती, उसके बाद मराठी, बस कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। ये इसमें जो ये देखते हैं ना, ये सिंधी भाषा जो है इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको अगर निकाल दिया जाए तो इसमें 14 भाषाएं जो पहले थी। उसके बाद आइए 16 में नेपाली, 17 में मणिपुरी, 18 में कोंकणी, 19 में बोडो, 20 में डोगरी, 21 में मैथिली, 22 में संथाली। ये 22 भाषाएं हो गई। ये कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हो गई 22 भाषाएं। तो प्यारे साथी, मैंने आपको बताया कि कुछ शुरू में जो है ये 14 भाषाएं थी। शुरू में 14 भाषाएं थी, बाद में भाषा 8 भाषा को जोड़ा गया। तो पहले मैंने जैसे इसको बताया, ये सिंधी भाषा पहले नहीं थी। मैंने इसलिए इसको ऊपर बता दिया है कि ये साथ में मैंने लिखा रहा था 22 भाषाओं को, तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन ये सिंधी जो है, सिंधी को बाद में जोड़ी गई थी। जैसे 2 नंबर का जो है वो सिंधी जो है, सिंधी को इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत इसको जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसके तहत इसको जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। अब आइए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको जो है 92
92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। हालांकि कहीं कहीं कोई कोई बोर्ड जो है इसको 2004 भी दे देता है, लेकिन उसको नहीं देखना है, ये 2003 में ही जोड़ा गया था। बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 इसके तहत जोड़ा गया था। उसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। पहले जो है, पहले अगर सिंधी को हटा दिएगा तो पहले हमारे पास 14 भाषाएं थी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, ये थी पहले की भाषा। उसके बाद में सिंधी को शामिल किया गया 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद बोडो डोगरी मैथिली संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया था। शुरू में हमारे पास कुल 14 भाषाएं थी, बाद में इसको +8 करा गया, यानी अभी कुल मिला के 22 भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है। तो आइए इसको हम यहाँ तक तो देख लिया, लेकिन अब इसको आइए हम देखते हैं कि मैप के जरिए आप देखिएगा तो इसको और बेटर समझ में आने वाला है। मैप से आपको ये पता चलेगा किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, जिससे आप आराम से सीखने वाले हो। जैसे आप सपोज करिए गुजरात में चले गए, मोदी जी का जगह गुजरात में गए, आप वहाँ जाकर पता चला कि गुजराती तो आपको मतलब आती नहीं है, लेकिन हिंदी आपका सब जगह चलने वाला है, कंपलसरी होता है। इसी कारण आप हिंदी को पकड़ के रखते हो। हिंदी हमारी बेस है, समझिए। इसको कहीं जाके वो मातृभाषा है, कहीं जाके हम उसको बोल सकते हैं, तो हर जगह समझते हैं। लेकिन अपने राज्य के हिसाब से देखा जाए तो हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, वो मैंने आपको अभी डिस्कस करा है। अब आपको आइए मैप पे मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा भारत। जैसे इस कश्मीर में कश्मीरी, और इसी के कुछ एरिया, कुछ भागों में जो है ना सिंधी का प्रयोग करा जाता है, सिंधी भाषा का प्रयोग करा जाता है। कश्मीरी सिंधी, 2 हो गया, कश्मीरी सिंधी। अब तीसरा देखिए पंजाब, ये इसके नीचे जस्ट पंजाब आता है, पंजाब में पंजाब हो गया। उसके नीचे देखिए, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते, उसके नीचे देखिए कि ये पंजाब के एरिया हो गया। उसके नीचे देखिए उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, आपको उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। ये तमाम जगह हिंदी का प्रयोग करा जाता है। हिंदी का खंड में, बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में ये हिंदी का प्रयोग करा जाता है। उससे आगे आइए देखते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में गए तो इसमें बंगाली का प्रयोग करा जाता है, उसके बाद जैसे असम हुआ, असम में असामी का प्रयोग करा जाता है। उसके बाद असम के नीचे जैसे उड़िया का प्रयोग करा जाता है, उड़ीसा में उड़िया का प्रयोग करा जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली बोला जाता है, असम में असामी बोला जाता है। अगर मणिपुर में देखें तो इसमें मणिपुरी बोला जाता है। राज्य के हिसाब से भाषा को देखोगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आने वाला है। असम में असामी, मणिपुर में मणिपुरी, पश्चिम बंगाल बंगाली, पश्चिम बंगाल बंगाली। उसके बाद उड़ीसा में उड़िया। और ये तमाम जगह आपको जो है, उत्तराखंड हो गया जिसकी राजधानी देहरादून, हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस सब में हिंदी बोला जाता है, हिंदी। उसके बाद पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी, उसके कुछ हिस्सों में सिंधी बोला जाता है। उसके बाद वहाँ से जस्ट यहाँ ये गुजरात, मोदी जी की जगह गुजरात में जो है गुजराती बोली जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उसके बाद कर्नाटका में कन्नड़ बोला जाता है, कर्नाटका में तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है, तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है। अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जो है नहीं दिख पाएगा आप लोग को। फिर देखिए तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, केरल में मलयालम बोला जाता है, केरल इस साइड है, केरल में मलयालम बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल। और तेलंगाना में तेलुगु, कर्नाटका में कन्नड़,
क से कर्नाटका, क से कन्नड़, कर्नाटका तेलंगाना, त से तेलुगु, त से तेलंगाना। उसके बाद केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु तमिल, तमिलनाडु तमिल। और उसके बाद महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में मराठी। गुजरात में गुजराती, गुजरात उड़ीसा में उड़िया। पश्चिम बंगाल में बंगाली, असम में असामी, मणिपुर में मणिपुरी। और ये तमाम जगह हिंदी। और ये पंजाब में पंजाबी, कश्मीर में कश्मीरी और कुछ हिस्सों में। ये आप मैप के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, राज्य वाइज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा से याद रहने वाला है, क्योंकि राज्य के ही लगभग राज्य के हिसाब से ही भाषा को बांट दिया गया था फर्स्ट टाइम में। उसके बाद 8 भाषा जो बाद में जोड़ी गई थी, उसको कहीं मतलब हर जगह नेपाली इस एरिया में लगभग बोला जाता है, इस एरिया में लगभग बोला जाता है, लेकिन उतना नहीं बोला जाता है कि कोई राज्य का उसको ये कंपलसरी करा दिया जाए कि इसी राज्य में इस भाषा को बोली जाए। इसी कारण नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये सब हुआ। या मैथिली हो गया, ये आपको बहुत जगह बोली जाती है। और मैथिली हो गया, संथाली हो गया, बहुत जगह बोली जाती है ये सब भाषाएं। इसी कारण इस सब भाषाओं को किसी राज्य वाइज के हिसाब से हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सब बाद में जोड़ी गई थी। बट पहले सिंधी को हटा दिए तो पहले 14 भाषाएं जो थी, जो हमारे संविधान में शामिल थी। उसके बाद संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन के तहत जो 1967 में हुआ था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। आइए देखते हैं, फिर एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं। ये तो हो गई मैप के जरिए, मैंने आपको बता दिया। मैप पे देखिए, भारत में 22 भाषाएं, 22 भाषाएं में 14 पहले से थी, 8 बाद में जोड़ी गई थी, कुल 22 भाषाएं हैं। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, ऐसे 2-2 करके अब देखोगे, याद करोगे तो अच्छा रहेगा। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। बंगाली असामी, उड़िया, बंगाली असामी, अब उड़िया, बंगाली असामी उड़िया, बंगाली असामी उड़िया। अब इधर आइए, फिर इस साइड आइए, तो इस साइड जब आओगे आप तो गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। उसके बाद कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना में तेलुगु, तेलंगाना के नीचे आप तमिलनाडु में आओगे तो तमिलनाडु में तमिल और केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। उर्दू संस्कृत, संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाओं को जोड़ी गई थी। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। तो कुल 22 भाषाएं हैं हमारे। एक बार फिर से देख लीजिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असामी, उड़िया गुजराती, कन्नड़, तेलुगु तमिल मलयालम, उर्दू संस्कृत, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। फिर से एक बार देख लीजिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। राज्य वाइज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, बंगाली असामी, उड़िया। उसके बाद गुजरात आ जाइए, गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। उसके नीचे कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में आपको तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, मलयालम केरल में। एक बार फिर से देखते हैं, जम्मू कश्मीर में सिंधी कश्मीरी, पंजाब में उसके नीचे पंजाब में पंजाबी, उसके नीचे पंजाब में पंजाबी। और उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सब में हिंदी। बंगाल में बंगाली, असम में असामी, उसके नीचे उड़ीसा में उड़िया। उसके बाद गुजरात में गुजराती, उसके नीचे महाराष्ट्र में मराठी, उसके नीचे कर्नाटक में कन्नड़, उसकी साइड तेलंगाना में तेलुगु, उसके नीचे तमिल हो गया आपको, तमिलनाडु में तमिल, उसके साइड जो है केरल में मलयालम। ये वही 22 भाषा है। और 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली मणिपुरी कोंकणी को जोड़ा गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। ये हो गई 22 भाषा।
अगर इसको राज्य वाइज देखिएगा तो आपको आराम से याद होने, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर राज्य वाइज के हिसाब से आप याद करोगे तो आपको और बेटर याद होने वाला है। जैसे देखिए, जम्मू कश्मीर कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, और उत्तराखंड हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार हिंदी, इस सब में हिंदी। और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली, पश्चिम बंगाल में बंगाली। उसके बाद असम में असामी, असम में असामी, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। उसके बाद तेलंगाना में तेलुगु, तेलंगाना में तेलुगु, गुजरात में गुजराती, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। उसके बाद केरल में मलयालम, केरल में मलयालम। उसके बाद तमिलनाडु में तमिल, तमिलनाडु में तमिल, संस्कृत उर्दू, संस्कृत उर्दू, संस्कृत। और उसके बाद नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी, मैथिली संथाली। ये हो गई भारत की 22 भाषाएं जो आपको झट से याद होने वाला है। अगर आपको लगे कि इस जो है कहीं आपको दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को 2-3 बार आराम से देखिए, इत्मीनान से, आपको याद होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।